हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई सबसे पहले तो सेकंड राउंड रिजल्ट ऑल इंडिया का आने वाला है। उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं वो इस वीडियो में लास्ट तक जो सुनेगा उसे सब समझ में आ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं। हर सिचुएशन इसमें डिस्कस हुई है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि 18 तारीख को एज पर द शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया एमसीसी सेकेंड राउंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। और हमको पता है कि जनरली एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आने की चांसेस रहती हैं, तो हो सकता है आज 17 को आपका शाम तक रात तक प्रोविजनल रिजल्ट भी आ सकता है। और जैसे पहले हुआ था फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आएगा, आप चेक करेंगे, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए फाइनल में, ज्यादा चांसेस नहीं होती, बहुत कम चांसेस रहती हैं। वो फाइनल रिजल्ट देखने के बाद जो कि एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें आपको अपना नाम देखना है, उसमें लिखा रहता है अलॉटेड या फिर फर्स्ट में अलॉटेड था, आगे सेम कॉलेज कोई भी चेंज नहीं हुआ वही रहेगा, या अपग्रेडेड टू किस कॉलेज में सेकेंड राउंड में, वो सब लिखा रहता है। उसके बाद में आपको वही वेट करना होता है अलॉटमेंट लेटर का। अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपका, उस लेटर को डाउनलोड करके और जो भी उसमें नोडल सेंटर का नंबर दिया होगा आप उनसे बात कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, वहां जाइए, जाकर के सबमिट करिए फीस और डॉक्यूमेंट। यह है तरीका। इस बार सेकंड से थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन जा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको सेकंड राउंड में या तो कुछ मिला है फर्स्ट टाइम या ऑलरेडी अपग्रेड होकर के कुछ मिला है, वही बच्चे जिन्होंने अपग्रेड लिया है वो, या कोई नया कॉलेज सेकंड राउंड में ज्वाइन किया, वो ही थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन किया था, सेकंड में अपग्रेड नहीं हुआ, वो थर्ड में अपग्रेड नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट सपोज, क्या क्या सिचुएशंस हैं, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड हुआ था, ठीक है, फर्स्ट राउंड में अलग अलग केसेस थे, फर्स्ट राउंड के अलग अलग केसेस थे, यानी हो सकता है कोई बच्चा जिसको कुछ अलॉट हुआ, ठीक है, हो सकता है किसी को कुछ अलॉट हुआ किसी को नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड हमने कहा मे बी अलॉटेड, अलॉटेड, या फिर हमने कहा नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड, ठीक है, नॉट अलॉटेड, या तो अलॉट हुआ या नहीं हुआ अलॉट। और जब अलॉट हुआ, ठीक है, जब अलॉट हुआ हमने ये कहा कि अगर अलॉट हुआ तो भी दो चांसेस रही थी उसके पास, या तो उसने कॉलेज ज्वाइन किया या नहीं किया, ठीक है। अलॉटेड स्टूडेंट अगेन, इसके पास में दो कंडीशंस थी, या तो उसने ज्वाइन किया, ज्वाइंट, और एग्जिट यानी कि उसने नहीं किया, ज्वाइन छोड़ दिया, दो कंडीशंस। नॉट अलॉटेड अगेन सेकेंड राउंड में आ गया, ये ज्वाइंट भी सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आ सकते हैं। एग्जिट, तो अब मैं अपन ये कह रहे हैं सेकेंड राउंड की बात। सेकेंड राउंड में अगर ये बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया था और अगर उन्हें अपग्रेडेशन मिल जाता है, दो कंडीशन है ज्वाइन के साथ में, ठीक है, या तो अपग्रेडेशन या नो अपग्रेडेशन। इसके अलावा तीसरे वो बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन किया और वहीं कह दिया कि हमें अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, हम सेकंड राउंड में नहीं जा रहे हैं, नो कह के आ गए, मतलब उनका तो कॉलेज फिक्स हो गया, वो तो चले गए। सेकंड राउंड के लिए दो तरह के बच्चे आए हैं, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए कहा लेकिन उन्हें अपग्रेडेशन सेकंड राउंड में मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर सेकंड राउंड अपग्रेडेशन मिल रहा है, इन्हें क्या करना है, पहले फर्स्ट राउंड का जो ज्वाइंट कॉलेज है वहां से एक रिलीविंग लेटर लेना है कि हम रिलीव कर रहे हैं, यहां से छोड़ रहे हैं, रिलीविंग लेटर लेना है, रिजाइन करना है। रिजाइन का मतलब यहाँ पे रिजाइन नहीं है, एक तरह से यहाँ ज्वाइंट कॉलेज में, पहले वाले कॉलेज में जाके रिलीविंग लेटर लेना है कि हमारा अपग्रेडेशन हो गया, शो कर सकते हैं आप अपना। नेक्स्ट राउंड का जो भी सेकंड राउंड का अभी अपग्रेडेशन के बाद में एक अलॉटमेंट लेटर आया वो शो करिए, वहां से रिलीविंग लेटर निकाल के लेके आइए, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए और अपनी फीस भी लीजिए फर्स्ट कॉलेज से, और ला करके जो सेकेंड राउंड अपग्रेडेड कॉलेज है उसमें जमा करवा दीजिए। अच्छा खासा 10 दिन का टाइम देंगे आपको, जो कि आपको पता है 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 28 तक चल रहा है, तो 18 तारीख के बाद भी 10 दिन का टाइम है। इस बीच में आपको क्या करना है, पहले उस कॉलेज में जाइए जो पहले से ज्वाइंट है, वहां जाके रिलीविंग लेटर लीजिए, अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, फीस लीजिए, जाइए सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अपग्रेडेशन लिया, कुछ अपग्रेड भी हो गया लेकिन पसंद नहीं आ रहा है, तो अब पहला वाला तो अपने आप कैंसिल हो गया है, वहां तो कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, आप पहले वाले कॉलेज से रिजाइन के लिए कह दीजिए 2 दिन,
जो कि ब्रोशर में दिया है 2 दिन आफ्टर रिजल्ट, यानी कि 20 तारीख 21 तारीख तक, 20 तारीख तक ही मानिए, पहले आप कॉलेज को फोन करके पूछ लीजिएगा कि हमें कॉलेज कुछ अलॉट नहीं हुआ है, अपग्रेड नहीं हुआ है और हम ये कॉलेज भी रिजाइन करना चाह रहे हैं। रिजाइन ले लीजिए, रेजिग्नेशन ले लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट ले लीजिए। इस केस में आपका जो सेकंड केस अब बता रहा हूं, उसमें आपका जो फीस है, जिसको आप सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं, वो फोरफीट हो जाएगा, चला जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। ये जरूर ध्यान रखें। और ऐसा बच्चा थर्ड राउंड में जाना चाहता है तो वापस उसे फी पे करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अमाउंट थर्ड राउंड में वापस नया भरना पड़ेगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ऐसा बच्चा जिसको कुछ अपग्रेडेशन नहीं मिला है, फर्स्ट राउंड कॉलेज ही रहा है, जिसके मैंने अभी फिर से कहा, वो कॉलेज जाए और अब ज्वाइन कर ले कॉलेज को। यानी पहले वाले कॉलेज में जाकर के अब बस क्लासेस स्टार्ट करनी है, 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्लासेस ले ले। या दूसरा तरीका मैंने बताया, अगर उसे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, पहले वाला जो तो ऑप्शन है ही नहीं उसके पास में, तो ज्वाइन रखना ही है। एक बार पूछ ले अपने कॉलेज से क्या वो रेजिग्नेशन देंगे तो ले लीजिए, आगे जा सकते हैं, वरना वही कॉलेज आप रखिए। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने फ्री एग्जिट ले ली थी, यानी फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फ्री एग्जिट ले गए। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ ना कुछ सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, दो चीजें, ठीक है। फिर से, आइदर कुछ अलॉट हुआ, ठीक है, आइदर कुछ अलॉट हुआ या अलॉट नहीं हुआ, नॉट अलॉटेड। अगर ऐसे बच्चे को कुछ भी अलॉट हुआ है, उन्हें जाना है कॉलेज। अगेन तरीका मैंने बता दिया, कॉलेज जाइए, फीस सबमिट करिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और ज्वाइन कर लीजिए कॉलेज को, एक तरीका। अगर ज्वाइन नहीं करना, इन केस डोंट वांट टू ज्वाइन दिस कॉलेज, क्या होगा, कुछ भी मत करिए, आगे मत जाइए कॉलेज, आपकी क्या होगी, फीस फोरफीट हो जाएगी। ज्वाइन कर लिया, फोरफीट नहीं होगी, ज्वाइन नहीं किया, फीस फोरफीट हो जाएगी, तो सिक्योरिटी अमाउंट आपने जमा किया आपको वापस नहीं मिलेगा। ऐसा बच्चा राउंड 3 में जाना चाहता है, जा सकता है, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन यानी वापस से सिक्योरिटी अमाउंट पे करके राउंड 3 का। नॉट अलॉटेड, अलॉट ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर एंटर्ड इन राउंड 3। राउंड 3 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल है विदाउट पेइंग एनीथिंग। किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कुछ अलॉट हुआ था, नहीं लिया, या फर्स्ट राउंड में भी कुछ अलॉट नहीं हुआ, सेकंड में भी अलॉट नहीं हुआ, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे वाले नॉट अलॉटेड, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, वो बच्चे अपने आप राउंड 3 में आ जाएंगे, उन्हें कुछ पे नहीं करना है, सीधा चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 3 की। ये हो गई दूसरी बात। नॉट अलॉटेड के लिए फिर से हम बता रहे हैं, फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ, अगेन 2 चांसेस हैं, सेकंड राउंड में हो सकता है इनको कुछ अलॉट हो जाए, ठीक है, सेकंड राउंड में कुछ अलॉट हुआ हो और या फिर नहीं हुआ हो, नॉट अलॉटेड, ठीक है। अगर अलॉट हुआ है तो अगेन यही 2 चीजें आ जाती हैं, ये चाहें ज्वाइन कर लीजिए जाके, नहीं करेंगे फीस फोरफीट हो जाएगी, और थर्ड राउंड में एंट्री करनी है तो वापस फी पे करनी पड़ेगी। ज्वाइन करके आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, वो कॉलेज ज्वाइन करके अपग्रेडेशन के लिए इस बार जा सकते हैं। थर्ड राउंड के लिए करना क्या होता है, उसमें सेकेंड राउंड जब कॉलेज ज्वाइन करने गए हैं आप, जब डॉक्यूमेंट्स और फी सबमिट कर रहे हैं, वहीं बोल दीजिए, वो पूछेंगे आपसे कि क्या आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप बोलिए यस। अगर आप जाना चाहते हैं तो यस करेंगे, तो आपको क्या करना है वो लिख लेंगे अपने पास। थर्ड राउंड की जब चॉइस फिलिंग होगी उसमें आप चॉइस फिलिंग करिए, अगर कुछ बेटर कॉलेज मिलता है तो वो आपका अपग्रेडेशन है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो जो कॉलेज है वो तो आपके पास रहेगा, अगर कुछ नहीं मिला तो। ये अपग्रेडेशन का बेनिफिट है। हो सकता है कोई बच्चा अपग्रेडेशन नहीं लेना चाहता है, वो नो कह के आ जाएगा कि नहीं, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज, वी डोंट वांट टू अपग्रेड इन थर्ड राउंड। बस वही कॉलेज, उनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, वो अब जाकर के अपना कॉलेज ज्वाइन करें, एडमिशन ले चुके हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जिनको जो नॉट अलॉटेड है, अगेन वो कहां आ गए, अपने आप राउंड 3 में आ जाते हैं ऐसे बच्चे, विदाउट पेइंग एनीथिंग, उनको कुछ भी पे नहीं करना है, सीधा राउंड 3 में आ गए। ये चीजें हैं अब नेक्स्ट आपके लिए। तो बेसिक पॉइंट्स मैंने क्या बोले हैं, उनको आगे मैंने और रिटन फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया। आप चाहे तो उनकी जो पिक है वो क्लिक कर सकते हैं, आप अपनी मोबाइल से फोटोज क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी वीडियो का, और उसे भी आप बाद में फिर से देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स इधर लिख लिए हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप थोड़ा सा इसे प्रॉपरली समझ लें। पहला पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स हु विल अलॉटेड एनी सीट थ्रू सेकेंड राउंड, आइदर पहले भी हुआ था, अभी बात कर रहे हैं सेकेंड राउंड में, अगर उन्हें कोई सीट अलॉट हुई है, एंड विल नॉट ज्वाइन द सीट, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, देयर सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फोरफीट, फोरफीट हो जाएगा। ये हमने लिख लिया एक पॉइंट।
ठीक है। एंड इफ दे वांट्स टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड, अब चाहते हैं थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करें लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया था, फीस फोरफिट हो गई, तो उन्हें वापस री रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब अपनी सिक्योरिटी अमाउंट फिर से पे करना पड़ेगा, तभी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे राउंड 3 की, वरना नहीं कर पाएंगे। ये पहला पॉइंट है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है अपने पास में सेकेंड पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, दो स्टूडेंट्स हु विल नॉट गेट एनी कॉलेज, जिसके लिए अभी अपन ने कहा जिसको राउंड 2 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, विल एंटर इन राउंड 3 ऑटोमेटिकली, उनको कुछ नहीं करना है, विदाउट पेइंग एनीथिंग, दे विल जस्ट नीडेड टू फिल फ्रेश चॉइसेस इन राउंड 3। ये अगेन एक और चीज है जो कि बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो स्टूडेंट्स, अब तीसरा पॉइंट हम ये कह रहे हैं बच्चों को कि दो स्टूडेंट्स who will get a seat in round 2, ठीक है, ऐसे बच्चे जो जिनको राउंड 2 में सीट मिली है, and if they want to join the seat also wants upgradation in round 3, those students need to join the college। कैसे ज्वाइन करते हैं? with physical appearance in the college, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाना है आपको, along with the original documents। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, फिर भी कंफ्यूजन है तो आपके अलॉटमेंट लेटर में एक नोडल ऑफिसर का नंबर दिया होता है उस कॉलेज के, उन्हें फोन करिए, उनसे पूछिए, ये दो तरीके हैं, और वहां पूछ के सारी चीज जाकर के लेके जाइए। एंड फीस, एंड ऑल्सो नीड टू टेल टू द ज्वाइंट कॉलेज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग that you want to participate in round 3 for upgradation, ये आपको बोलना पड़ेगा। Such students will also need to fill fresh choice filling in round 3 without paying anything, जो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं राउंड 2 से राउंड 3 में। ये पूरा पॉइंट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ढंग से पढ़िए, समझिए। अगली बात, नेक्स्ट, ऐसे बच्चों के लिए दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द फर्स्ट राउंड कॉलेज। अब देखिए, पहले से आपके पास में फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ज्वाइंड है, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड कॉलेज, एंड इफ दे हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड 2, यानी उन्होंने कॉलेज फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया, उन्होंने कहा हमें अपग्रेडेशन चाहिए, यस कह के आए थे अपग्रेडेशन के लिए, वापस चॉइस फिल की सेकेंड राउंड में, पर कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, यानी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, वो थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिए, अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते, दे कैन नॉट अपग्रेड फॉर राउंड 3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बच्चों का इसी पे क्वेश्चन था और ये यहां क्लियर हो जाता है, आप एमसीसी को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, वो आपको ये बात बता देंगे। आगे, ऐसे स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, इनके पास दो चॉइसेस है। सच स्टूडेंट्स आइदर कैन नाउ ज्वाइन देयर फर्स्ट राउंड कॉलेज, मतलब अपने फर्स्ट राउंड जो कॉलेज ऑलरेडी जो ज्वाइंड है, ऑलरेडी आपके पास ज्वाइंड है, वहीं आप फाइनली जाइए और अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए, एंड कैन स्टार्ट देयर क्लासेस व्हेनेवर स्टार्ट, यानी जो कि अभी समझ में आ रहा है 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, जाके स्टार्ट कर लीजिए। या उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इफ दे वांट दे कैन रिजाइन देयर फर्स्ट राउंड ज्वाइंट कॉलेज। फर्स्ट राउंड जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपको, अब सेकंड में कुछ अपग्रेड नहीं हुआ, आप चाहें उसे भी रिजाइन कर दीजिए, हालांकि रिजाइन की डेट निकल गई है, लेकिन उनसे बात करिए और विद इन 2 डेज ऑफ फाइनल रिजल्ट जो कि 18 को आ रहा है, तो 20 तारीख तक आप अपनी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लीजिए, जिससे आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर सके अगर चाहते हैं तो, चाहे स्टेट में या ऑल इंडिया के आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना है ऐसे बच्चों को, तो उसका तरीका ही है, ठीक है ना। दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने बता दिया, ज्वाइन करके तो अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनको पहले वाला ही कॉलेज रहा है, कुछ नया नहीं मिला है, इसलिए इनके पास में ये दो केसेस है। नेक्स्ट, दो स्टूडेंट्स हु हैव अपग्रेडेड इन राउंड 2, ऐसे बच्चे, ठीक है, जो अभी मैंने बताया फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेज अलॉट था, ज्वाइन किया, सेकेंड राउंड में उससे बेटर कॉलेज कुछ अलॉट, उससे बेटर कुछ अपग्रेड हुआ है, जो आप चाहते थे अपग्रेड हुआ है, नीड्स टू गो टू राउंड 1 ज्वाइन कॉलेज, जो पहले से ज्वाइन है वहां जाना है आपको, क्या लेकर के साथ में, एक तो जो अलॉटमेंट लेटर है सेकंड राउंड का वो लेकर के, आपको वहां जाके कहना है रिलीविंग लेटर दो, हमको रिलीव करना है ये कॉलेज, और साथ में डॉक्यूमेंट्स ऑफ फीस लेकर के आओ अपना, टू टेक द रिलीविंग लेटर plus their original documents plus fees, and then need to go to second round allotted college to submit these for joining the college। second round जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो ना, वो मांगेगा आपसे कि राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला था उसका रिलीविंग लेटर दिखाओ पहले, तो आपको ये लेके आना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सारे वहां से लेके आने हैं। फीस तो चाहे अगर उस समय वहां पे इनसे नहीं आ पाई या वैसे आ जाती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको सबमिट करनी ही है सेकेंड राउंड में, ये दो चीजें आपको फर्स्ट राउंड से लेकर के आनी ही है। नेक्स्ट,
अब हमने इसको एक लास्ट पॉइंट में कंक्लूजन दे दिया है। दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाले हैं। पहला कंक्लूजन ये है, इट मींस यानी कंक्लूजन है, ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अपग्रेड इन राउंड 3 who have joined the second round allotted college and opt for willingness to participate in round 3। चाहे वो बच्चा सेकेंड राउंड से ही आया था, सेकेंड राउंड में कुछ अलॉट हुआ, उसने ज्वाइन किया, राउंड 3 के लिए गया, चाहे वो बच्चा फर्स्ट राउंड से रहा था लेकिन उसको फर्स्ट राउंड में कुछ अलॉट नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में ही पहली बार अलॉट हुआ है, ज्वाइन करेगा, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए बोल के आएगा, या वो बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ था, उसने ज्वाइन किया, अपग्रेडेशन के लिए कहा, सेकेंड में फिर कुछ अलॉट हो गया यानी कि अपग्रेड हुआ, उसने वो भी ज्वाइन किया और फिर थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकता है, वो यहां लिखा गया है। दूसरा कंक्लूजन जो है हमारे पास वो ये है, इट मींस दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड राउंड 1 कॉलेज, जिसने राउंड 1 से अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन किया था, एंड नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, लेकिन उनको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं मिल पाया था क्योंकि उन्होंने जो कॉलेजेस चॉइसेस फिल की वो उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, पहला वाला ही ज्वाइंड है, उनको कैन नॉट टेक अपग्रेडेशन इन राउंड 3। राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए तो नहीं जा सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का था, इसलिए हमने इसको कंक्लूजन में भी लिया है। अब कुछ बातें और मैं बता देता हूं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई स्टेट का कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, आपके स्टेट काउंसलिंग का कोई कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, एग्जाम्पल्स दे देता हूं। जैसे उत्तराखंड ने कहा है 20 तारीख तक, आप 20 तारीख को शाम 5 बजे पहले पहले अगर चाहें तो जो ज्वाइंट कॉलेज है उससे रिजाइन दे सकते हैं। यूपी ने कहा है 19 तारीख को सुबह 11 बजे पहले पहले आप चाहें रिजाइन दे सकते हैं। हरियाणा ने भी यही कहा है 19 तारीख को चाहें सुबह आप आकर के 19 तारीख तक आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको 17 तारीख को या 18 तारीख को अपना रिजल्ट पता चल जाता है, प्रोविजनल या फाइनल रिजल्ट ऑल इंडिया का, और आपको दिखता है कि ये कॉलेज मुझे अच्छा लग रहा है, स्टेट वाला कॉलेज मुझे अब नहीं चाहिए जो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, मुझे तो ऑल इंडिया का सेकंड राउंड वाला कॉलेज चाहिए। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही रिजल्ट आए सबसे पहले स्टेट से जो आपका ज्वाइंट कॉलेज है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टेट से कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट राउंड में, अपने कॉलेज से बात करिए, अपनी डीएमई जो है आपका जो डायरेक्टरेट है मेडिकल एजुकेशन का, उससे बात करिए और बात करके सबसे पहले रिजाइन दीजिए। जो टाइम उन्होंने रिजाइन का कहा है उस बीच में जल्दी से जल्दी वहां पहुंच के आपको रिजाइन देना है। रिजाइन देने से क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे, वही डॉक्यूमेंट्स आप इस अलॉटेड सेकेंड राउंड कॉलेज को जाकर के ज्वाइन करने के लिए दोगे, वरना दोगे क्या? और अगर स्टेट ने वो डेट निकल गई, रिजाइन देने से मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? इसलिए ये बात का ध्यान रखें। थर्ड राउंड में इस बार ऑल इंडिया में अपग्रेडेशन है, स्टेट्स में अपने अपने स्टेट का रूल पढ़िए। हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में आपका जो अपग्रेडेशन है उसको दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को आपको समझना है प्रॉपरली और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। जुड़े रहेंगे हमसे, हम आगे से आगे आपको हर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो इन्हीं तरह के सेशंस में बताते रहेंगे। आपको क्या करना है, बस सारी चीजों को पढ़िए प्रॉपरली, किसी की भी बातों में नहीं आना है, हर किसी की आपको पढ़ना है। इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि मैंने कुछ कह दिया बातों में मत आइए, ये सब चीजें आपको ढंग से पढ़ेंगे तो इनका सार कहाँ मिलेगा, आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा, तो वहां जाइए पढ़िए। और फिर से बता देते हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, सपोज कोई भी कॉलेज ऐसा है जो उन्हें अलॉट नहीं हो रहा है, इस बार मेडिकल कॉलेज मिलता नजर नहीं आ रहा है, उनको वापस ड्रॉप करना है, नीट काका जेई चैनल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज काका के साथ ही नीट काका जेई चैनल, उसे सब्सक्राइब करके रखिए। उसमें कई ऐसी चीजें जो बहुत मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए है, जैसे गारंटीड सिलेक्शन बैच जीएसबी, नीट काका जेई का ऐप भी होता है, उस ऐप पे जाकर के भी आपको जो कोर्सेज हैं ऑल कोर्सेज उसमें जाना है और वहां पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत मिनिमम प्राइसेस में। जीएसबी बैच है, इसके अलावा वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां विश्वास बैच है ऑनलाइन, बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जीएसबी बैच जो होता है वो किसके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनके 450 नंबर से ज्यादा हैं और वो वापस नीट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बैच में केवल टेस्टिंग होती है, मेंटरिंग होती है, डाउट सॉल्विंग होती है, आपकी रोज क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग। क्यों? क्योंकि ऐसा बच्चा 450 प्लस ला रहा है, उसने सब कुछ पढ़ रखा है, उसके पास नोट्स हैं, उसके पास सारी क्लासेस ली गई हैं, उनकी नई क्लासेस लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, मेंटरिंग होनी चाहिए, उनकी डाउट सॉल्विंग होनी चाहिए। डेली उनका एक टेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट एक दिन में, अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे दिन तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे ही चौथे दिन फिर से पहला सब्जेक्ट, यानी एक वीक में हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा चैप्टर वाइज, और एक संडे जैसे ही आएगा, संडे को कंप्लीट फुल सिलेबस पूरा जो नीट में आता है वो टेस्ट।
और ये पूरे साल चलता है। इतने टेस्ट बच्चे देते हैं तब जाकर के उनके नंबर आते हैं बहुत अच्छे। और इस बैच का प्रीवियस जो 3 साल से चल रहा है ये बैच, इसका जो प्रीवियस ईयर की बात करें 50% से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है। आपको क्या करना है, जाना है, बैच को ज्वाइन करना है। 7,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन कॉलेज काका के सब्सक्राइबर्स के लिए 2 दिन के लिए ये छूट है कि आप वहां जाएं और जो कॉलेज है उसको, उसके लिए जो भी अपने को जो कोर्स है उसको लेने के लिए वहां कूपन कोड भरना है, जो कि नीट जीएसबी जो अपना कोर्स है उसको लेंगे, भरेंगे, आपको 5,000 में ये सेम बैच मिल जाएगा। इसी तरह से टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज सीटीसी के नाम से, इसमें हर दिन एक टेस्ट होगा, अगले दिन ऑफ रहेगा, आपको अगले दिन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और 101 टेस्ट, 101 टेस्ट, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं इसमें पीसीबी के। 500 रुपए में केवल टेस्ट सीरीज है, लेकिन अगेन कॉलेज काका के सब्सक्राइबर्स के 199 रुपीज, केवल 200 रुपए में 101 टेस्ट, यानी एक टेस्ट ₹1.98 में। आपको क्या करना है, फाइटर्स लिखना है, फाइटर इसका मेन एक कूपन कोड है, वो आपको लिखना है। अगेन मिलेगा वहीं उसी जगह पे जो आपका नीट काका जेई का ऐप है। आप इन्हें परचेज करिए, आप बेनिफिट लीजिए, क्योंकि नीट काका जेई ने हमेशा चाहा है बच्चों के लिए कम प्राइस में अच्छे से अच्छा करने का। आप इनका फायदा लीजिए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंच पाएंगे। जो बच्चे इस साल नहीं पहुंच सकते हैं अगले साल पहुंचेंगे, डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।